दिल्ली विधानसभा का सत्र 4 दिन चलाया गया। हमारा एनसीटी एक्ट या विधानसभा के लिए जो संसद ने नियम बनाए हैं, वे नियम कहते हैं कि साल में बजट सेशन भी होगा, मानसून सेशन भी होगा और विंटर सेशन भी होगा। दिल्ली ऐसा पहला राज्य है कि जहां विंटर सेशन नहीं बुलाया गया। जो सेशन बुलाया गया उसमें क्वेश्चन ओवर नहीं था। विपक्ष को दिल्ली की अनेक समस्याओं पर बोलने की अनुमति नहीं दी गई। पहले दिन भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायकों ने दिल्ली विधानसभा के स्पीकर से आग्रह किया कि प्रदूषण पर चर्चा करवाई जाए। दिल्ली सरकार की यह रिपोर्ट आई कि यमुना पहले से 200% ज्यादा प्रदूषित और जहरीली हो गई है। इस पर हम चर्चा चाहते थे, चर्चा की अनुमति नहीं दी। दूसरे दिन हमने दिल्ली विधानसभा के स्पीकर से आग्रह किया कि भ्रष्टाचार पर चर्चा करवाई जाए। जल बोर्ड में 58,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। नई एक्साइज पॉलिसी में लगभग 6,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। लगभग 5,000 करोड़ रुपए का डीटीसी का घोटाला है। स्कूल्स में जो रूम्स बनाए गए हैं उसमें सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। सीवीसी की रिपोर्ट आ गई है। और इसी तरह से बिजली सब्सिडी का घोटाला हुआ है। दिल्ली के एक वरिष्ठ मंत्री पिछले 8 महीने से जेल में है। तो हम भ्रष्टाचार पर चर्चा चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को चर्चा की अनुमति नहीं दी। तीसरे दिन हमने यमुना का मामला उठाया कि यमुना गंदे नाले में तब्दील हो गई है और सरकार की रिपोर्ट ये है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार जब से आई है तो यमुना और ज्यादा प्रदूषित और जहरीली हो गई है। हमें चर्चा नहीं करने दी। हमारे विधायकों ने दिल्ली विधानसभा के स्पीकर से यह भी आग्रह किया कि दिल्ली में जल बोर्ड के द्वारा जो पीने का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है वह बहुत प्रदूषित है, गंदा है। उस पानी को पीकर लोगों को अनेक तरह की बीमारियां हो रही हैं। किडनी खराब हो रही है, लीवर खराब हो रहे हैं, पेट खराब हो रहे हैं। और अभी जल बोर्ड ने जो सैंपल्स उठवाए 365 सैंपल्स फेल हो गए और ये रिपोर्ट आई है कि जो पानी दिल्ली के लोगों को जल बोर्ड की ओर से उपलब्ध करवाया जा रहा है वह प्रदूषित है। उसमें सीवर का पानी भी है और इससे लोग गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं। तो ये हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये तो दिल्ली जल बोर्ड की रिपोर्ट है। 365 सैंपल्स फेल हो गए। तो अब यदि हम इस पर चर्चा मांग रहे हैं, अगर दिल्ली के लोगों को गंदा पानी पिलाया जा रहा है, अगर इस पर भी चर्चा नहीं होगी तो हम पूछना चाहते हैं फिर किस विषय पर चर्चा होगी। हमारे विधायकों ने यह चर्चा भी मांगी कि सरकार ने यह घोषणा की थी, यह घोषणा मुख्यमंत्री की ओर से भी की गई थी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर की ओर से भी की गई थी कि वर्ष 2022-23 यह रोजगार बजट का साल होगा। यह भी वायदा किया गया कि
दिल्ली में 20 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। ये वायदा भी किया गया कि दिल्ली की जो 5 बड़ी मार्केट्स हैं, जो 5 बड़े बाजार हैं, चाहे उसमें खारी बावरी है, कीर्ति नगर है, चाहे लाजपत नगर है, चाहे आपकी और 2 बड़ी बड़ी मार्केट हैं, सरोजिनी नगर है, गांधी नगर है, इन सभी बड़े बाजारों को या मार्केट्स को रीडेवलप किया जाएगा। उसके लिए 400 करोड़ रुपया रखा गया। अरविंद केजरीवाल की सरकार 1 साल में 20 लाख रोजगार की बात छोड़िए, 20 लोगों को रोजगार नहीं दे पाई और एक भी किसी बड़ी मार्केट में रीडेवलपमेंट का काम शुरू नहीं कर पाई। 400 करोड़ रुपया जो रखा गया था, 400 करोड़ में से एक नया पैसा भी इस योजना पर खर्च नहीं हुआ। हमारे माननीय विधायकों ने कल ये विषय उठाया कि दिल्ली में किसानों की जमीन कौड़ियों के दाम पे एक्वायर की जा रही है। 22 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से अभी नंगली रेजापुर में किसानों की जमीन एक्वायर की गई है। लाल डोरा बढ़ाया नहीं गया, किसान को कमर्शियल रेट पर बिजली दी जा रही है, किसानों को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी नहीं मिल रही है। तो ये तमाम मुद्दे जब हमारे माननीय विधायकों ने उठाए तो हमको मार्शल आउट कर दिया गया। हमारे सभी विधायकों ने दिल्ली में जो राशनिंग वितरण प्रणाली है वह पूरी तरह से चरमरा गई है। श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार दिल्ली के 72 लाख राशन कार्ड धारकों के लिए हर महीने प्रत्येक व्यक्ति के लिए 4 किलो गेहूं, 1 किलो चावल मुफ्त उपलब्ध करा रही है। वन नेशन वन कार्ड के तहत जो लाखों प्रवासी श्रमिक दिल्ली में रहते हैं उनके लिए श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 1,97,000 क्विंटल गेहूं और चावल उपलब्ध करा दिया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार उस गेहूं और चावल को एफसीआई के गोदामों से उठा नहीं पा रही है। अरविंद केजरीवाल की सरकार को केंद्र सरकार की ओर से अनेक रिमाइंडर भेजे गए हैं। दिल्ली के लाखों गरीब लोग इस मुफ्त राशन से वंचित हो गए। अरविंद केजरीवाल से या दिल्ली विधानसभा के स्पीकर से हमारे माननीय विधायकों ने इस पर चर्चा चाही थी, लेकिन हमारे विधायकों को मार्शल आउट कर दिया गया। मैं आखिर में एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे सभी विधायकों ने ओल्ड एज पेंशन का मुद्दा उठाया कि पिछले 5 सालों से किसी एक भी सीनियर सिटीजन को नई ओल्ड एज पेंशन बनाकर नहीं दी गई है। हमने सरकार से पूछा आखिर क्या कारण है। लगभग 4 लाख वरिष्ठ नागरिकों ने ओल्ड एज पेंशन बनाने के लिए आवेदन किया है और अरविंद केजरीवाल ने यह वायदा किया था 2020 का जब विधानसभा का चुनाव हुआ था कि हम प्रत्येक विधानसभा में हर साल 1000 नए लोगों को ओल्ड एज पेंशन बनाकर देंगे। लेकिन पिछले 5 सालों में अरविंद केजरीवाल ने एक भी वरिष्ठ नागरिक को, एक भी किसी बुजुर्ग को, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, ओल्ड एज पेंशन बनाकर नहीं दी। ये मुद्दा भी जब हम उठाना चाह रहे थे तो हमारे विधायकों को मार्शल आउट कर दिया गया। अरविंद केजरीवाल की इस कार्रवाई की हम सभी विधायक कड़ी निंदा करते हैं और हम यह शिकायत भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया तक पहुंचाएंगे और लोकसभा के जो हमारे माननीय अध्यक्ष या जो हमारे माननीय स्पीकर हैं उन तक ही ये शिकायत हम पहुंचाएंगे कि अरविंद केजरीवाल की जो तानाशाही है, पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या हो गई है। दिल्ली विधानसभा को वो पूरी तरह से असंवैधानिक तरीके से या अलोकतांत्रिक तरीके से चला रहे हैं। कम से कम इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। ये शिकायत हम माननीय राष्ट्रपति महोदया को और लोकसभा के स्पीकर माननीय श्री ओम बिरला जी तक पहुंचाएंगे। यही बात मैं कहना चाहता था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय श्री मोहन सिंह बिष्ट जी और दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और विधायक आदरणीय श्री अभय वर्मा जी भी उपस्थित हो गए हैं।
साथियों, सारे विषय आ गए हैं। रामवीर जी ने विस्तार से सारी जानकारी दी है। 4 दिन के इस विधानसभा सत्र में चारों दिन सत्तारूढ़ दल खुद हंगामा करता रहा। जो लोग सत्ता में है, प्रचंड बहुमत में है, उन्होंने पूरे एक दिन तो सदन चलने ही नहीं दिया। सदन जो है वो स्पीकर ने उस दिन उसको एडजॉर्न कर दिया। तो यानी एक दिन का कामकाज तो सरकार के ने खुद ही सदन ना चला करके लोगों को बता दिया कि सरकार का काम में कोई विश्वास नहीं है। उसके बाद लगातार हर दिन जिस तरह की गुंडागर्दी, जिस तरह से विपक्ष के सदस्यों के तरफ बढ़ कर के अराजकता फैलाने की कोशिश की गई, विपक्ष के सदस्यों के हाथ में जो कागज़ थे वो छीन कर फाड़े गए। मेरे ऊपर भी जब मैं सदन में बोल रहा तो किस प्रकार मेरा माइक जो है उसे छीन लिया गया, मुझे चारों तरफ घेर लिया गया और अपशब्द कहे गए, असंसदीय भाषा का प्रयोग हुआ। सदन में मुख्यमंत्री ने खुद असंसदीय भाषा का प्रयोग किया, गाली गलौज किया। और देखा जाए तो कोई कामकाज इन 4 दिनों में नहीं हुआ। जनहित के किसी मामले पर सरकार ने चर्चा को अनुमति नहीं दी और एक भी विषय पर सरकार ने जवाब नहीं दिया। ये बहुत ही शर्म की बात है कि सदन में एक भी मंत्री, मुख्यमंत्री ने जनहित के किसी भी मामले पर कोई जवाब नहीं दिया, ना आश्वस्त किया, ना उसके बारे में उस संदर्भ में कोई लोगों के मन में जो दुविधा है उसको दूर करने की कोशिश की। तो ये जो डिक्टेटरशिप है इसका हम कड़े शब्दों में विरोध करते हैं और जो निष्कर्ष निकला कि लोगों को जो इस सदन से बहुत उम्मीद थी इस सत्र से, वो निराशा हाथ लगी। दूसरा, हमारा अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के नगर निगम में भी बहुमत में है और विधानसभा में, लेकिन ना वो दिल्ली का नगर निगम का सदन चलने दे रहे हैं, यहाँ तक कि सदस्यों को ओथ तक नहीं लेने दे रहे हैं और वहीं वो दिल्ली विधानसभा का सत्र भी स्वयं नहीं चलने दे रहे। अभी सदन में ही जब मैंने उप मुख्यमंत्री से कहा और सत्तारूढ़ दल से कहा कि अब 24 तारीख को शपथ ग्रहण होना है सभी चुने हुए नए निगम पार्षदों का, तो हम उम्मीद करते हैं कि शांति उस दिन आपके सभी पार्षद बना के रखेंगे। तो इस बात पर उप मुख्यमंत्री ने बहुत ही खुले रूप से चेतावनी दी, अराजकता की बात की और अप्रत्यक्ष रूप से ये घोषणा की कि 24 तारीख को भी दिल्ली के नगर निगम में के सदन में हम सदस्यों को ओथ नहीं लेने देंगे और हंगामा करेंगे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कड़े शब्दों में हम उनके इस वक्तव्य की निंदा करते हैं जो उन्होंने सदन के पटल पर दिया और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की मानसिकता का परिचय दिया। हम उपराज्यपाल महोदय से इस बात की गुहार करते हैं कि ऐसी अराजकतापूर्ण शक्तियों की तरफ ध्यान दे और वो लोकतंत्र की हत्या करने का जो बड़ा कार्य कर रहे हैं, वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनकर आए हुए पार्षदों को शपथ तक नहीं लेने दे रहे हैं। ये बहुत ही दुख की बात है। धन्यवाद। लेकिन सबसे जूनियर मोस्ट विधायक होने के कारण पिछले 3 वर्षों में जो मैं फील किया हूँ वो जरूर आज आप सबसे शेयर करना चाहूँगा। पहले हम टीवी पे देखा करते थे लोकसभा का कार्रवाई, राज्यसभा का कार्रवाई, कई विधानसभा का कार्रवाई भी देखा करते थे। ये ठीक बात है कि अध्यक्ष सत्ता पक्ष के अनुसार चलता है, लेकिन 3 साल में क्या विपक्ष को नियम 54 और नियम 55 के अंतर्गत एक भी चर्चा उठाने का अधिकार नहीं है? ऐसा ही हमारे साथ हुआ है। आप रिकॉर्ड खोल के देख सकते हैं कि विपक्ष का एक भी मुद्दा आप नहीं लेंगे रिकॉर्ड पे। एक बहुत ही गंभीर मामला है। लोकतंत्र में जो तानाशाही कहते हैं, जो हिटलरशाही कहते हैं, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण इस विधानसभा में दिखता है। मेरे जैसा नया
जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि 3 साल से गुहार लगा रहा है कि मेरे एक विषय को ले लो, लेकिन आज तक मौका नहीं दिया गया। नंबर 1। नंबर 2, इस सत्र में मैंने पहली बार देखा कि अध्यक्ष ताल ठोक के कहता है कि एलजी जोकर है। हमारे आवाज को तो आप दबा रहे हैं, हमारे आवाज को आप बोलने नहीं दे रहे हैं, सदन में हमें जनहित का मुद्दा नहीं उठाने दे रहे हैं, लेकिन एक स्पीकर के पद पे बैठ के इस तरह के अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करना क्या विधानसभा के हित में है? ये बहुत बड़ा प्रश्न एक कल छोड़ के गया है। इसके अलावा विधानसभा का गठन, जब हम जीत के गए थे तो हमने विधानसभा के बारे में पढ़ा था। उसमें यह लिखा हुआ है कि जनहित से संबंधित सभी मुद्दाओं पे चर्चा होगी, सरकार अपना पक्ष रखेगा, विपक्ष अपना पक्ष रखेगा। लेकिन जनहित के आदरणीय रामवीर जी ने जितने मुद्दे चुराए सब जनहित से संबंधित मुद्दे हैं, लेकिन वहां चर्चा क्या हो रहा है? एलजी। चर्चा क्या हो रहा है? एमसीडी, जो कि विधानसभा के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ये लगातार स्पीकर साहब और सरकार के द्वारा विधानसभा पटल का दुरुपयोग किया जा रहा है, जो उनके अधिकार क्षेत्र का विषय नहीं है, उस पर चर्चा करते हैं, उस पर हंगामा करते हैं। और आखिरी बात कि हम अगर आवाज उठाते हैं तो हमें मार्शल आउट किया जाता है, वो आवाज उठाते हैं तो एडजर्न किया जाता है। ये कहां तक न्याय उचित है? स्पीकर को हम हाउस का भगवान मानते हैं, स्पीकर को हम सर्वे सर्वा मानते हैं, लेकिन ये न्यायोचित नहीं है कि आप विपक्ष आवाज उठाए तो आप मार्शल आउट कीजिएगा, सत्ता पक्ष कोई भी बात उठाता है तो आप एडजर्न करते हैं, वेल में आ जाए, वो कागज फाड़ दे, कुछ भी कर दे, लेकिन वो एडजर्न नहीं करते हैं। तो कहीं न कहीं इस बार के विधानसभा सत्र ने यह साबित करने का कोशिश किया है कि आप विधानसभा को एक राजनीतिक टूल के रूप में उपयोग कर रहे हैं। विधानसभा के माध्यम से दिल्ली की भोली भाली जनता को आप परेशान और गुमराह कर रहे हैं, और ये हम नहीं चलने देंगे। माननीय रामवीर सिंह बिधरी जी के नेतृत्व में हम लोग लोकसभा अध्यक्ष से मिलेंगे, जरूरत पड़ा तो हम लोग राष्ट्रपति जी के यहाँ भी जाएंगे। एक विकृत माओवादी सोच के व्यक्ति केजरीवाल जिसका एक रिकॉर्ड रहा है, जो अपने आप को अनार्किस्ट कहते हैं, संविधान लोकतंत्र में जिनका कोई भरोसा नहीं है, इसे अपने पिछले समय में वो अनेकों बार उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा। पानी सबसे ऊपर जा चुका है। दिल्ली की जनता ने जिन लोगों को सत्ता दी और जिनको विपक्ष में बैठने का मौका दिया, तो ये सदन जनहित के मुद्दों पर चर्चा करना और विपक्ष का उन मुद्दों को सामने लाना और सरकार अपना पक्ष और विपक्ष अपना पक्ष उसमें प्रस्तुत करे, इसके लिए इन सदनों का गठन और ये सारी प्रक्रिया की जाती है। लेकिन बड़े हताशा और निराशा का माहौल है। स्पीकर साहब जिन शब्दों का जो उपयोग करते हैं, जो कि मुझसे पहले भी कहा, वो कहते हैं एलजी मेरी नहीं मानता इसलिए मैं आपकी बात कोई सुनूंगा नहीं। इसका मतलब विपक्ष के जितने भी सदस्य हैं, उन सदस्यों के जितने भी अधिकार सदन में हैं, उन सब अधिकारों के ऊपर उन्होंने कलम फेर दी है। तो विपक्ष का हाउस में रहने और नहीं रहने कोई औचित्य बच नहीं गया। जब भी जनहित के मुद्दे हम कहते हैं, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण, जिसको सरकार की अनेकों अनेक समितियां कह रही हैं, मीडिया कह रहा है, वो कहते हैं कि हम 6 लोगों को फिनलैंड भेजना चाहते हैं। अरे भाई, दोनों चीजों में है क्या मामला, मुझे समझ नहीं आ रहा। दिल्ली की जनता को साफ हवा और साफ पानी चाहिए। मंत्री
आपके जेल में है, एक बड़ी लंबी फहरिस्त है। 8 महीने से कोर्ट, हाई कोर्ट उनकी जमानत नहीं दे रही है। आबकारी में घोटाला, कमरे बनाने में घोटाला, डीटीसी में घोटाला, वाटर सप्लाई में घोटाला, मजदूरों का जो सेस है उसमें घोटाला। दिल्ली के अंदर कोई ऐसा विभाग बचा ही नहीं है जिसमें घोटाला ना हो। लेकिन सरकार एडामेंट है कि वो विपक्ष का कोई भी जो संवैधानिक रूप से जो विपक्ष को अधिकार मुद्दों को उठाने का है। मुझे आज मैं तीसरी बार सदन का मेंबर हूं, लेकिन हर दिन सदन में डेमोक्रेसी की जो हत्या हो रही है, और अब तो मुझे लगता है पानी सबसे ऊपर जा चुका। 4 दिन का था कोरम, लेकिन एक भी शब्द या एक भी मुद्दा जो विपक्ष जनता के हित में या जनता से जुड़े हुए सवालों का उठाना चाहती थी, उन चीजों को इग्नोर करके कभी तो गवर्नर को गाली देते हैं। भाई, आपका गवर्नर से डिस्प्यूट है, आप उसको सॉल्व करिए, उसके जिम्मेदार विपक्ष तो नहीं है। आपको यदि फिनलैंड आपके 5 चहेतों को कोई नहीं जाने दे रहा, तो आप वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण के ऊपर बहस नहीं कराएंगे। भ्रष्टाचार जो चरम सीमा पे है उस पर बात नहीं करेंगे। किसानों के लिए बड़ा हास्यास्पद है, यूपी और हरियाणा जो दिल्ली राजधानी से 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर प्रति एकड़ का मुआवजा किसान की जमीन का करोड़ों में है। आप दिल्ली में किसान को लैंडलेस कर रहे हैं। चलिए, वो आपको सरकार को जरूरत है, पीडब्ल्यूडी उसको जरूरत है, लेकिन उसका मुआवजा आप इतना हास्यास्पद रूप में दे रहे हैं। 22 लाख रुपया एकड़ के हिसाब से आप मुआवजा दे रहे हैं। देश के किसी कोने में इतना मुआवजा नहीं है। उनकी मांग को उठाते हैं तो आप उठाने नहीं देते हैं। तो आज ये जो कुछ बन गया है, आज हम सब लोग जो चुनाव विपक्ष दिल्ली में हैं, हम मीडिया से, क्योंकि आप भी जनतंत्र के एक स्तंभ हैं, हम आपके द्वारा अपनी बात जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। माननीय राष्ट्रपति जी से भी मिलेंगे, हमारे श्रीमान ओम बिरला जी से भी मिलेंगे, और आपसे भी हमारा ये आग्रह है कि कम से कम इस चीज को आप देखें कि विपक्ष जो जन हित में जिन चीजों को उठाना चाहता है और जो उसका संवैधानिक अधिकार है, उसका जो हनन ये सरकार कर रही है, इसके लिए आप हमारी मदद करें। जय हिंद, जय भारत। सम्मान के योग्य सब विषय आगे तो क्या बोलना है? सभी पत्रकार मित्रगण, हमारे दिल्ली विधानसभा में हमारे लीडर, प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय साहब, आज की प्रेस वार्ता में उपस्थित सभी अपने विधायकगण, पत्रकार मित्रों एवं साथियों, मित्रों, विधुड़ी साहब ने आपको सिलसिलेवार सभी विषयों पे बताने का प्रयास किया, और मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से हर बिंदु को छूने का प्रयास किया। लेकिन दिल्ली विधानसभा में जिस प्रकार का अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सदन की मर्यादाओं का, विधायकों का के अधिकारों का हनन हो रहा है, ऐसा समय हमने कभी नहीं देखा। सदन नियम और कायदे और कानून के आधार पर चलता है। सदन
नियम और कानून के साथ हर विषय को छूने के लिए रूल बुक तैयार की गई है, लेकिन इस बार सदन के अंदर न नियम को माना गया, न कायदे को माना गया, न कानून को माना गया। सिर्फ एक ही काम किया गया कि सदन का उपयोग एक राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाने के लिए, उसके लिए प्रचार प्रसार करने के लिए उसका उपयोग किया जा रहा है। ये मैं सीधा सीधा आरोप लगाना चाहता हूं। सदन के अंदर चर्चा होनी चाहिए, जैसे अभय जी ने कहा कि नियमों के बारे में उन्होंने बताने का प्रयास किया, लेकिन वो ना नियम को मान रहे। हमने पिछले दिनों के अंदर 3 दिन का सत्र था, एक दिन उसको और एक्सटेंशन किया गया, लेकिन यदि विपक्ष द्वारा सदन में नियम के अनुसार हर विषय को उठाने के लिए कहा गया और लॉटरी में उनका नाम भी आता है, लेकिन उन पर चर्चा नहीं। मैं तो सिर्फ आपके माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप एक मुख्य स्तंभ के रूप में हैं। इस बार निश्चित रूप से इन हर विषय को जो विधानसभा के अंदर हो उनको उठाने का आपसे बढ़िया कोई साधन नहीं हो सकता है। निश्चित रूप से मदद करें, लोग इनको बचाने का प्रयास करने में हमारी मदद करें। इतना ही मुझे कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं इतनी बात कहना चाहता हूं कि माननीय बिधूड़ी जी ने अपनी बात को बड़ी स्पष्ट तरीके से आपके समक्ष रखा है। विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है। हम विधायक लोग अपने अपने क्षेत्र से चुन कर आते हैं और हमारे अपने अपने क्षेत्र की जनता की हम लोगों से बड़ी आशाएं होती हैं कि हम अपने क्षेत्र की समस्याओं को और जनता की समस्याओं को लोकतंत्र के मंदिर पर रख सकें। लेकिन जिस तरीके से अलोकतांत्रिक तरीके से दिल्ली विधानसभा में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इससे हम सभी लोगों को असंतोष व्याप्त है। आज पहली बार सदन में इतिहास में ऐसा हुआ जब हमको किसानों की आवाज उठाने के लिए माननीय बिधूड़ी जी के नेतृत्व में एक हल लेकर मुख्यमंत्री के ऑफिस के बाहर हम लोगों को धरना देना पड़ा। ये पहला मौका था कि हम सारे विधायक माननीय बिधूड़ी जी हों, चाहे हमारे जितने हम लोग मंच पर विधायक बैठे, हम लोग सुबह प्रातःकाल जहाँ से जमुना जाती है, हम लोग सुबह उठकर यमुना नदी के तट पर गए और वहाँ से यमुना नदी का पानी हम लोग बोतल में भर के लेके आए। हमने कहा कम से कम हम वो तो हमको सदन में बात नहीं रखने देंगे, लेकिन मीडिया के बंधु आप सब लोग मौजूद थे। हमने कहा हम आपको दिखाएंगे कि ये जमुना का पानी है और ये वो पानी है जिसको दिल्ली के मुख्यमंत्री, मैं उन्हीं की पार्टी का विधायक था और नजफगढ़ की पंचायत में और हर जगह उन्होंने और दिल्ली के विधानसभा के पटल पर उन्होंने ये बात कही थी कि हम दिल्ली की यमुना को बिल्कुल स्वच्छ कर देंगे और यहाँ से पुराने पुल से लेकर और आईटीओ तक हम हर की पौड़ी की तरीके से यमुना का एक प्रतिष्ठल बनाएंगे। लेकिन आज यमुना की कोई सफाई नहीं हुई। ये आप सब लोगों के सामने है। आज जैसे माननीय जोड़ी जी ने विधानसभा में उठाया है, दिल्ली में आज बुजुर्गों की पेंशन बड़ा गंभीर मामला है। आज लोगों को पेंशन नहीं आ रही है, चाहे वो किसानों की समस्या हो, चाहे वो पानी स्वच्छ पानी देने की समस्या हो। ये वही केजरीवाल जी हैं जो सदन में और जंतर मंतर पे मीटर का फूंक मार के उड़ाया करते थे और ये कहते थे कि हम अगर सत्ता में आए तो हम दिल्ली के लोगों को 24 घंटे बगैर मोटर चलाए के पानी देंगे। तो आज ये सब आज कहाँ गया? कहाँ स्वच्छ पानी दे रहे हैं? कहाँ बगैर मोटर के लोगों के पानी आ रहा है? आप सब लोगों के परिवार भी हैं, आप सब लोग भी हैं। आप लोग दिल पर हाथ रख के कह सकते हैं कि जो मुद्दे हम
अपना रखना चाहते हैं विधानसभा में, लेकिन नहीं रख सकते। ये पहली बार अवसर है कि हम लोग सत्ता पक्ष के लोग बैल में जा रहे हैं और उनको मार्शल के द्वारा बाहर भी भिजवाया जा रहा है। हम लोग बैल पे नहीं गए, खड़े हुए हैं, उसके बाद हम लोग अगर आवाज उठा रहे हैं तो हम लोगों को मार्शल के द्वारा निर्दयता पूर्वक हम लोगों को सदन से बाहर फिकवा दिया जाता है। ये बिल्कुल गलत है। अरविंद केजरीवाल जी, राजनीति में दलगत राजनीति से ऊपर उठ के काम करना चाहिए, बदले की भावना से काम नहीं करना चाहिए। हमारे माननीय नेता विपक्ष ने कई बार सदन के अंदर कहा है कि अगर आप दिल्ली के अंदर दिल्ली की डेवलपमेंट के लिए, दिल्ली के विकास के लिए अगर कोई आप रचनात्मक काम करेंगे तो हम आपके साथ हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ माननीय महामहिम प्रभात जी को, उनको सिर्फ क्रिटिसाइज करने के अलावा और हो हल्ला मचाने के अलावा कोई काम आप सत्तारूढ़ पार्टी नहीं करेगी।